ईद का मतलब होता है मोहब्बत और इखलाक आपस में करना। चाहे किसी भी जाति का लोग हो, किसी भी धर्म का लोग है, उनसे गले में लिए, चाहे जितना दुश्मनी हो, आज के दिन में शिकवा शिकायत से भूल करके। ये बताइए कि ईद और रमज़ान में क्या फ़र्क है? नेपाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने नेपाल के इतिहास में पहली बार मुसलमानों को आज नेपाल टेलीकॉम और एयरसेल दोनों ने जो ईद मुबारक की रिंगटोन बजा दी है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से और आपको मैं चाहूँगा कि आप गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक मेरा धन्यवाद और शुक्रिया उन तक पहुँचा दें कि उन्होंने रिंगटोन में जो ईद मुबारक दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे हैं अभी द नोटिस नेपाल कि ईद के नमाज क्यों पढ़ा जाता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम जो कुरान में जो उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में जो जिक्र किया था और ईद क्यों मनाते हैं, उसी विषय वस्तु पर केंद्रित होकर के आज हम लोग बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साबिर हुसैन हुआ। मेरा घर जनकपुर धाम वार्ड नंबर 24 बसैया में है। और आप मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मतलब कम से कम आज के दिन में ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आपने मुसलमानों की जो ईद की नमाज़ होती है, ईद पर्व होती है, वो आप कवरेज करने आए, इसके लिए मीडिया वालों को धन्यवाद। जी साबिर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो द नोटिस नेपाल है, जो आवाज़ विहीन का आवाज़ है, जो हम लोग विभिन्न विषय वस्तु पर केंद्रित होकर के परिचर्चा और चर्चा करते हैं और ये सभी का हक अधिकार का मूवमेंट पर हम लोग बात करते हैं। साबिर जी, आप बताइए कि ईद किस तरह मनाए गए हैं, आप लोग जो बसिया में मनाए हैं आज ईद? आप मीडिया वाले यहाँ मतलब जो है जाहिर तौर पर उपस्थित है, तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। ईद का मतलब होता है शांति, ईद का मतलब होता है भाईचारगी, ईद का मतलब होता है मोहब्बत और इखलाक आपस में करना। चाहे किसी भी जाति का लोग हो, किसी भी धर्म का लोग है, उनसे गले में लिए, चाहे जितना दुश्मनी हो, आज के दिन में शिकवा शिकायत से भूल करके और मतलब जो है ईद मिला करके सब दोस्त बन जाते हैं हम। मोहम्मद साबिर जी, नेपाल सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप मीडिया के माध्यम से आज नेपाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने नेपाल के इतिहास में पहली बार मुसलमानों को आज नेपाल टेलीकॉम और एयरसेल दोनों ने जो ईद मुबारक की रिंगटोन बजा दी है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से और आपको मैं चाहूँगा कि आप गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक मेरा धन्यवाद और शुक्रिया उन तक पहुँचा दें कि उन्होंने रिंगटोन में जो ईद मुबारक दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद साबिर जी, ये बताइए जो ईद जो आज है, जो ईद के त्यौहार में जो क्या नेपाल सरकार ने छुट्टी दिया है कि नहीं सरकारी रूप में? देखिए, छुट्टी की बात जहाँ तक ईद की है, पर ईद और बकरीद में छुट्टी देने वाले पहले नेकपा एमएलए के प्रधानमंत्री थे मनमोहन अधिकारी जी, जिन्होंने 9 महीना की कार्यकाल उनकी थी। उसी में उन्होंने मुसलमानों को ईद और बकरीद दोनों में विदा दिया, छुट्टी दिया। उस दिन से लेकर अब तक के परंपरा चली रहा है। अब तो खैर हिंदू, हमारे जितने भाई हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को मिल जाते हैं इसमें छुट्टी। इसके लिए नेपाल सरकार का और धन्यवाद, कोटि कोटि नमन और धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़ मोहम्मद साबिर जी। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कि अब्दुल्ला बरकत जी है, उनके से बात करते हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नोटिस नेपाल में। जी, थैंक यू जी। ये बताइए कि ईद और रमज़ान में क्या फ़र्क है? बताइए। रमज़ान ये इस्लाम के 12 महीना है जी। उन 12 महीनों में से एक महीना रमज़ानुल मुबारक का है ना, जिस महीने में हम सुन्नी मुसलमान हजरात रोज़ा रखते हैं। इसे हम और आप, ये दुनिया रमज़ानुल मुबारक के नाम से जानती है, जिस महीने में रोज़ा रखा जाता है। यह साल के 12 महीनों में से एक महीना है। और रह गई ईद की बात, तो ये ईद जो है रमज़ानुल मुबारक जो है ना, उसमें सुन्नी हजरात मुसलमान रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं। उस इबादत पर जो है अल्लाह अपने बंदों से राज़ी होता है, रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल करता है, राज़ी होता है उस बंदे से, तो उसे ईद इनाम के तौर पर देता है। आज हम और आप जो ईद मनाते हैं, हम सुन्नी मुसलमान जो ईद मनाते हैं, यह हमारे रब की तरफ से हम लोगों के लिए एक इनाम है, तोहफ़ा है। तो हम लोग ईद मनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इसके सदक़े में हम तमाम मुसलमानों की इबादतों को कबूल फरमाएगा और सबकी ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इसलिए इस खुशी के दिन को, इनाम के दिन को ईद उल फित्र कहते हैं जी। खास करके मौलाना साहब, हजरत फातिमा के बारे में इसमें क्या ईद से संबंधित क्या जिक्र किया गया है? क्या किसकी बेटी है? देखिए,
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उस रसूल की बेटी है जिस रसूल के सदक़े में हम और आप ईद मनाते हैं। ईद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से जो मदीना तशरीफ़ ले गए तो सन 2 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के लोगों को देखा, मदीना के लोगों को देखा कि लोग 2 रोज़ खुशियाँ मनाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोग ये 2 रोज़ खुशी क्यों मना रहे हो? तो वहाँ के लोगों ने जवाब दिया कि ज़माने जाहिलियत से हम लोग ये 2 रोज़ खुशी मनाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, बोला ऐसा मत करो, आज से तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से 2 दिन खुशी का है, वह ईद उल फितर है और ईद उल अज़हा है। और इस रसूल के सदक़े में हमें ईद मिला है जिस रसूल ने सबसे पहले ईद उल फितर की नमाज़ अदा की है, उस रसूल की सबसे छोटी बेटी जिन्हें हम और आप दुनिया हज़रत फ़ातिमा के नाम से जानते और पहचानते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उस नेक बख्त बेटियों में से है जिनका शुमार इस्लाम के सबसे आला दर्जे पर आता है, जिनका मर्तबा इस्लाम में सबसे आला है औरतों में, ठीक है। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो अल्लाह के रसूल ने तालीम और तरबियत दी, जो दीन सिखाया, उस पर ईद के रोज़ हज़रत फ़ातिमा जो अमल करती और रह गई ईद से ताल्लुक़। तो एक मरतबा का वाक़या है कि जब ईद का दिन आया तो हज़रत इमाम हसन हुसैन जो हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं, हज़रत इमाम हसन हुसैन ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, अम्मी जान हमारे पास कुछ नहीं है। हज़रत उस वक्त तो गरीब थे वो लोग, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह। तो हज़रत इमाम हसन हुसैन ने पूछा, अम्मी जान हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पहनने के लिए कुछ नया लिबास नहीं है, आखिर करें तो क्या करें? तो हज़रत फ़ातिमा ने दिलासा दिलाया अपने बच्चों को। वो अल्लाह के मकबूल बंदी थी और जानती थी कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारी दुआ को कबूल करेगा, हमारी मदद ज़रूर करेगा। तो हज़रत फ़ातिमा ने जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला कल सारे के सारे लोग जो है खुशी मनाएंगे, सारे बच्चे नए लिबास में खुशी मनाएंगे और हमारे बच्चों के पास पहनने के लिए नया लिबास नहीं है। तो हज़रत फ़ातिमा ने दुआ की तो अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा की दुआ को कबूल फरमाया। और हज़रत जिब्राइल जो एक मकबूल फ़रिश्ता है, अल्लाह का बहुत मुक़र्रब फ़रिश्ता है, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल हज़रत इमाम हसन हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े लेकर आओ, जन्नत से कपड़े लेकर आओ। तो हज़रत जिब्राइल जन्नत से कपड़े लेकर आए और उस कपड़े को हज़रत फ़ातिमा को दिया गया और हज़रत फ़ातिमा वो कपड़ा हज़रत इमाम हसन हुसैन को दी, पहनाई, उनको सजाई रचाई और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए भेजी। जी मौलाना साहब, देखा जाता है इस्लाम धर्मावलंबी में जो खासकर पर जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखे जाते हैं, लेकिन इस जो ईद जो समय आता है जो ईदगाह में नमाज़ पढ़ा जाता है, इसका कारण क्या है बता दीजिए। देखिए मुसलमान जो है 5 वक्त की नमाज जो है मस्जिद में पढ़ता है, जुमा भी मस्जिद में पढ़ता है। और जब ईद का दिन आता है तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाता है, गांव से बाहर जाता है। जिस जगह ईदगाह बनाए हो उस जगह में जाकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए एक ख़ास जगह जो मुतय्यन करता है वहाँ पर ईदगाह बनाता है, चबूतरा वगैरह कुछ बनाता है कि हम मुसलमान ईद के रोज़ वही नमाज़ अदा करेंगे। तो ईद के दिन जो है ईद की नमाज़ जो है मुसलमान ईदगाह पढ़ने के लिए जाते हैं, यह भी दुरुस्त है। अगर ईदगाह में कोई दिक्कत हो, जैसे बारिश हो गई या किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो, तो मुसलमान अगर ईद की नमाज़ मस्जिद में पढ़े तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद में भी पढ़ सकता है। लेकिन अफजल यह है कि ईद की नमाज़ ईदगाह जाकर पढ़ें। जी मौलाना साहब, ये बताइए जो खुली जगह है यहाँ पर अगर बारिश अथार तूफान भी आ जाए तो ईद के नमाज इसी समय पर आप लोग पढ़ेंगे जो समय निर्धारित किया गया होता है? देखिए रह गई आपने जो सवाल किया कि अगर बारिश वगैरह हो जाए ऐसे वक्त में तो हम लोग क्या करेंगे जी। तो इसका जवाब ये है, हम मुसलमान जो है ईद की नमाज़ पढ़ने अगर आए और बारिश वगैरह हो जाए तो हम लोग जो है इस जगह से मस्जिद में चले जाएंगे, मस्जिद में नमाज़ अदा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर बारिश इस शिद्दत की हो गई, इतनी बारिश हो रही है कि हम लोगों को नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होगी, तो हम लोग यहाँ से मस्जिद में जाकर ईद की नमाज़ अदा कर लेंगे। जी मौलाना साहब, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दर्शक भी जनकपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 24 में मैं उपस्थित हुआ था, जहां पर जो इस्लाम धर्मावलंबी लोगों ने जो ईद मना रहे थे धूमधाम से। ईद क्यों मनाए जाते हैं उस विषय पर केंद्रित होकर के चर्चा परिचर्चा किए थे। नमस्कार।